विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए अब देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कोरियाई प्रायद्वीप में एटमी वॉर को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। किम ने कहा है कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। किम ने दुश्मन की किसी भी चाल को कुचलने के लिए सेना को रेडी टू अटैक मोड में रहने को कहा है। बार बार एटमी मिसाइलों के टेस्ट से दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला उत्तर कोरिया अपने पुराने मिग लड़ाकू विमानों को कामिकेज ड्रोन में बदलने की योजना बना रहा है। उत्तर कोरिया के पास सोवियत संघ के जमाने के 270 मिग फाइटर जेट हैं। चीन और उत्तर कोरिया से खतरे को देखते हुए जापान को एटमी हथियारों की जरूरत महसूस हो रही है। जनरल योशिहिदे योशिदा ने कहा है कि जापान को अमेरिका से एटमी हथियार भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जापान को अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपने देश में भी हथियारों का प्रोडक्शन करना चाहिए। जापान के योनागुनी आइलैंड पर एक बार फिर से चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। चीन के ड्रोन को देखते ही हाई अलर्ट जापान के कई फाइटर प्लेन एक्शन मोड में आ गए। कल इसी रूट पर ताइवान के करीब 2 चीनी ड्रोन देखे गए थे। बीते कुछ महीनों में जापान सी में तनाव काफी बढ़ गया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने हैरान करने वाला फैसला किया है। रूस ने बेलारूस से अपने ग्राउंड फोर्स को वापस बुला लिया है। ISW ने दावा किया है कि रूस के पास ग्राउंड फोर्स की कमी हो गई है, इसलिए बेलारूस से अपनी फोर्स को रूस कुपियांस्क और लिमन में तैनात करेगा। पोलैंड की मिलिट्री एकेडमी के कंप्यूटर नेटवर्क पर किए गए साइबर हमले से हड़कंप मच गया है। साइबर अटैक में रूस और चीन के हैकरों का हाथ होने का शक है। वॉर्सो के वॉर स्टडी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर नेटवर्क के हैक होने के बाद नाटो से जुड़े संवेदनशील डाटा रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। नाटो में शामिल होने के लिए बेताब यूक्रेन को जल्द यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिल सकती है। अक्टूबर में होने वाली यूरोपीय काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा EU का विस्तार है। यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि रूस दूसरे देशों की आजादी, लोकतंत्र और समृद्धि पर चोट कर रहा है। जंग की वजह से बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए दक्षिण कोरिया यूक्रेन को $400 मिलियन की मदद दे सकता है। जंग की वजह से यूक्रेन भारी आर्थिक संकट का भी सामना कर रहा है। दक्षिण कोरिया की यह मदद यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती अहमियत को देखते हुए अब इसका इस्तेमाल जंग में करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका 2000 ऐसे ड्रोन खरीदेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होंगे।